सत्य जब भी मिला है भीतर ही मिला है, और जिन्हें भी मिलेगा अपने हृदय के भीतर ही मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं माइथो वाइब्स और हम शुरू कर रहे हैं गीता ज्ञान, एक नई सीरीज जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे गीता के छठे अध्याय की। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग की तुलना करते हैं और बताते हैं कि सच्चे साधक की पहचान क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भक्ति के साथ कर्म किया जाता है तो मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। जब मन शांत हो जाता है तो साधक उच्च अवस्था में पहुंचता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा ही हमारी सबसे बड़ी मित्र है और आत्मा ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु भी बन सकती है। यदि हम अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रखते तो यही आत्मा हमें भटकने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए आध्यात्मिक संतुलन बनाना आवश्यक है। लेकिन क्या इसके लिए हमें घर-बार छोड़ना जरूरी है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि एक गृहस्थ भी साधना कर सकता है। चैंटिंग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से आत्मा की शुद्धि संभव है। इस अध्याय में अर्जुन को यह भी समझाया गया है कि सिर्फ तपस्या से कुछ नहीं होगा, बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। भोजन में संतुलन, नींद में संतुलन, विचारों में संतुलन, इन सब के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं जो केवल बाहरी रूप से त्याग कर दे, बल्कि वह है जो मन से हर आसक्ति को त्याग दे। सन्यास कोई मार्ग नहीं बल्कि मंजिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना ही उद्धार करे, यानी मनुष्य स्वयं को अधोगति से बचाए और आत्मा को उच्च अवस्था में ले जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही हमारी सबसे बड़ी मित्र भी बन सकती है और सबसे बड़ी शत्रु भी। यह निर्भर करता है कि हम अपने मन और इंद्रियों को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया, उसके लिए उसकी आत्मा ही सबसे बड़ी मित्र बन जाती है। लेकिन जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, उसके लिए आत्मा ही शत्रु बन जाती है। गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है, इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। फिर भी आत्मा अधोगति में जा सकती है और आत्मा का उद्धार भी संभव है। श्री कृष्ण ध्यान के सही तरीके को समझाते हुए कहते हैं, ध्यान करने के लिए शुद्ध भूमि का चयन करें। जमीन को साफ करके उस पर चटाई, वस्त्र या कुश का आसन बिछाएं। आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखें, जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो। दृष्टि को नाक के सामने के भाग पर केंद्रित करें, लेकिन नाक को न देखें। मन को इधर उधर भटकने से रोकें और पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान में बैठें। जब साधक इस प्रकार मन को स्थिर करता है, तब वह सच्चे ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन और इंद्रियों के बाहरी स्पर्श को त्याग कर स्वयं को ब्रह्मचिंतन में लीन करना ही वास्तविक योग है। जब साधक अपने आवागमन करने वाली श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और बाहरी विचार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण आहार और जीवन शैली के संतुलन पर प्रकाश डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात योग को सफल बनाने के लिए उचित आहार, उचित कर्म और संतुलित निद्रा आवश्यक है। अत्यधिक भोजन करने से शरीर भारी हो जाता है, जिससे ध्यान में बाधा आती है। अत्यधिक उपवास करने से शरीर कमजोर पड़ जाता है
जिससे ध्यान में स्थिरता नहीं आ पाती। अत्यधिक सोना या अत्यधिक जागना भी ध्यान में रुकावटें उत्पन्न करता है। इसलिए संतुलन बनाकर चलना ही सच्चा योग है। लगातार अभ्यास से जब साधक का मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है तो वह स्वयं की आत्मा के माध्यम से परमात्मा के दर्शन करता है। तब आत्मा ही स्वयं के भीतर परम आनंद का स्रोत बन जाती है। भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं, संकल्पों से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को त्याग कर मन और इंद्रियों को वश में करना ही सच्चा योग है। योग की यात्रा धीमी लेकिन निश्चित होती है। यदि कोई ध्यान में बैठते ही परम अवस्था प्राप्त करने की आशा करता है तो यह संभव नहीं है। इसे नियमित अभ्यास और धैर्य के साथ अपनाना पड़ता है। चंचल मन को वश में करना। अर्जुन पूछते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन स्थिर नहीं रहता, अनेक विचार आते हैं, तब क्या करें? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो मन स्थिर नहीं रहता उसे बार बार वापस ध्यान की ओर ले जाना चाहिए। मन को भटकने देना और यह सोचना कि यह तो स्वाभाविक है, यह गलत धारणा है। मन को सजगता और अभ्यास से नियंत्रित करना ही योग का सार है। अर्जुन फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, यदि कोई योग की राह पर चलता है लेकिन बीच में ही भटक जाता है तो उसका क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ऐसा साधक अगले जन्म में पुण्यशील परिवार में जन्म लेता है। वह अपने अधूरे योग साधना के कारण आगे बढ़ने के लिए पुनः प्रेरित होता है। भगवान उसे अपने मार्ग पर पुनः स्थापित कर देते हैं। योगी सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ योगी है और निष्काम कर्मयोगी सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी योगी बनो। तपस्वी इंद्रियों को संयमित करता है लेकिन उसमें योग का पूर्ण भाव नहीं होता। कर्मी केवल कर्म करता है लेकिन उसका दृष्टिकोण सीमित होता है। ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन वह भी सीमित रह सकता है। योगी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ परमात्मा में लीन होता है, इसलिए वही श्रेष्ठ है। छठे अध्याय में ध्यान योग, अभ्यास योग की महिमा बताई गई है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा से जुड़ा जा सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को क्या ज्ञान देते हैं। तो मित्रों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अमृतमय ज्ञान से एक और महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त किया। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। अगर हम इसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मिलकर गीता के इस पावन ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गूढ़ रहस्य के साथ। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। प्रभु कृपा बनी रहे।